ओम नमो अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, ये आत्मा की अवस्था है, निजात्मा मुझको शरण। ओम सिद्धि। आज हमारे मंगलारती बच्चों का ये आग्रह था या आदेश था कि मैं आज दशलक्षण पर्व में ब्रह्मचर्य अंतिम दिन ब्रह्मचर्य के विषय पे आपसे चर्चा करूं। मेरा पहला प्रश्न ये है आपसे, इन 10 दिनों की क्या विशेषता है जिसे हम 10 लक्षण पर्व के नाम से जानते हैं। इन 10 दिनों की क्या विशेषता है, ये 10 दिन क्या करना है? बोलो बोलो। इन 10 दिनों में वैसे धर्म तो हमें हमेशा ही करना चाहिए, परिणाम हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन इन जैसे बोलते हैं ना कि जैसे बारिश का मौसम हो तो उस समय खेती करने में एक अलग ही बात होती है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है आपका उत्तर। कोई ये कहे कि ये 10 दिन धर्म के हैं तो प्रश्न होता है कि 355 दिन पाप के हैं। धर्म के लिए तो 365 दिन हैं, 12 महीने हैं, हफ्ते हैं, 24 घंटे हैं। प्रत्येक क्षण जीव को धर्म के लिए है। अपने धर्म जीव का स्वभाव है जिसे धारण करता है। उसे धारण करते हुए बाह्य क्रियाओं रूप परिणमित दिखाई देते हुए भी वो धर्म ही करे, ये उसका स्वभाव है। और जो 10 हैं वो धर्म नहीं है, धर्म एक है। धर्म के 10 लक्षण हैं और इसमें जो ब्रह्मचर्य धर्म है, जिसे ब्रह्मचर्य लक्षण कहा धर्म का, उसे अंत दीपक की तरह देखें तो सारे धर्म या सारे लक्षण उसमें समाहित है। ये बहुत स्थूल रूप से 10 लक्षणों में धर्म को बांटा है। धर्म के अनंत लक्षण हो सकते हैं, लेकिन वो सब लक्षणों को आचार्य देवों ने 10 लक्षणों में समाहित करके और स्पष्ट रूप से कहा है कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। आप विचार करें, आपने उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन सब कुछ किया, लेकिन कुशील सेवन किया, व्यभिचार किया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो क्या शेष 9 लक्षण कार्यकारी हो सकते हैं? अजय जी, नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। और जिस जीव ने ब्रह्मचर्य लक्षण का पालन किया, उसके 9 लक्षण स्वयं सत्य प्रत्येक समय पल जाते हैं। ब्रह्मचर्य पलेगा ही तब जब उसमें 9 लक्षण समाहित होंगे। इसीलिए अनगार धर्मामृत में आचार्य देव ने स्पष्ट कहा है, ब्रह्मचर्य धर्मों में सर्वश्रेष्ठ लक्षण है और इसके सर्वश्रेष्ठ लक्षण होने का कारण भी दिया है। इस ब्रह्मचर्य से जीव को अतीन्द्रिय आनंद की, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि इस ब्रह्मचर्य लक्षण का प्रति क्षण सेवन करें।
इस ब्रह्मचर्य लक्षण का सिर्फ उतना ही भाव नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, ये बहुत विशालता लिए हुए है। मैं कोशिश करूंगा थोड़े से समय में उस बात को पूरी बताने की कोशिश करूंगा। ब्रह्मचर्य वास्तव में क्या है? एकत्व विभक्त अपने आत्मा का श्रद्धान ही ब्रह्मचर्य है। किसी पर से जुड़ना कल्पना में भी वो अभ्रम है, और पर से भिन्न में एकत्व, अपने एकत्व में श्रद्धान टिकना, मग्न होना, अपने की अपने रूप प्रतीति करना, पर की अपने रूप प्रतीति नहीं करना, पर को पर रूप जानना, अनुभव करना, अपने को अपने रूप अनुभव करने में पर को पर रूप अनुभव करना समा जाता है। जो पर को पर रूप अनुभव करेगा वो अपने को आप रूप अनुभव करेगा ही, और जो अपने को आप रूप अनुभव करेगा वो पर को पर रूप अनुभव करेगा ही। ये दोनों सापेक्ष कथन है। इसीलिए शायद समय सार गाथा 3 में आचार्य कुंद देव ने कहा है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। वो जो एकत्वपना है, पर से भिन्न, वही विश्व में सबसे सुंदर है। जहां पर से मिलन है वहां दोष आता है, सर्वशंकर दोष आता है। वो कुशील है। आचार्य जयसेन ने ग्रंथादिराज समय सार की 320वीं गाथा में एक बहुत प्रिय वाक्य कहा है, गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय था। जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण युक्त निज परमात्म द्रव्य है, सो ही मैं हूं। उस परमात्म द्रव्य के विशेषण बता दिए। एक है, अखंड है, प्रत्यक्ष है, सकल निरावरण है, अविनश्वर है, परम पारणामिक परम भाव रूप है। ऐसा परमात्म द्रव्य मैं हूं। ये सुकृति का नाम ही ब्रह्मचर्य है। ऋषभ जी, वर्णति इति ब्रह्मा। वर्णति फैलता है, ब्रह्म अर्थात कौन? जो अपने स्वरूप में रहते हुए फैले, विकास को प्राप्त हो, पूर्णता को प्राप्त हो, अथवा जिसमें फैलने पूर्णता को प्राप्त करने की शक्ति हो, वो ब्रह्म है। इसमें दो बात आई। एक तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो, तो अपने स्वरूप को कौन प्राप्त होता है? तीसरी गाथा की ही समय सार परमागम की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत स्पष्ट किया है, इस विश्व में जितने पदार्थ हैं, जाति अपेक्षा बोल सकते हैं 6: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और संख्या अपेक्षा जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत, धर्म
अधर्म आकाश एक एक और काल लोक प्रमाण असंख्यात। कुल इतने द्रव्य हैं। ये द्रव्य, सभी द्रव्य अपने एकत्व स्वरूप में रहते हुए ही सुंदरता को पाते हैं। अपने एकत्व को टिकाए रखने से ही सुंदर कहलाते हैं, दूसरों के साथ नहीं मिलते। ये सभी द्रव्य अपने में अंतर्मग्न रहने वाले अपने गुण पर्यायों के समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। आचार्य देव ने संस्कृत में चुंबन शब्द लिया है। चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। गुरुदेव कहते हैं इसको गुजराती में अड़ते हैं, और चुंबन नहीं करते, अड़ते नथी। वो चुंबन करते, किसको चुंबन करते? अपने गुण पर्यायों के चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं। और पर के साथ एक क्षेत्र में बने रहने पर भी वो किसी पर द्रव्य को चुंबन नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, अड़ते नहीं। इससे ज्यादा ब्रह्मचर्य में क्या होगा? परद्रव्य को छूना नहीं, अड़ना नहीं, चूमना नहीं, अपने ही स्वभाव में मग्न रहना। इससे बड़ा कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। और इस प्रकार से विश्व में रहने वाला प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य ब्रह्मचारी है। इसी बात को टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 3रे अधिकार 52 पेज पर कहा है, याद है? अनादि निधन वस्तुएं। इस वाक्य को मेरे पिता पंडित कैलाश चंद जी पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात भी गांव गांव में घूम घूम कर एक बैनर बनाकर उस पर लिखते थे, सुख की प्राप्ति का महामंत्र। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। दूसरे को परिणमित कराने का भाव सो मिथ्या दर्शन है। क्या अर्थ हुआ? विश्व में वस्तुएं हैं, एक वस्तु नहीं, बहुवचन है। वो प्रत्येक वस्तु अनादि निधन है, अकृत्रिम जिन बिंब है, किसी की बनाई हुई नहीं है, किसी की हुई नहीं है, अनादि निधन है, जन्म मरण रहित है, उत्पाद में रहित है, शुद्ध है, त्रिकाल है, अविनाशी है, स्वयं सिद्ध है। वो किसी की कर्ता हर्ता नहीं है, किसी के बनाने से बने ऐसा नहीं है। और वो वस्तु अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ती, वस्तुत्व गुण के कारण, अस्तित्व गुण के कारण रहती है और वस्तुत्व गुण के कारण अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ती, और द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक समय परिणमित होती है। और कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। वस्तु परिणमित कराए कोई तब हो सकती है। अरे अरहंत सिद्ध देव भी किसी दूसरी वस्तु का परिणमन कराने के लिए अशक्य है, कर नहीं सकते। समस्त सामर्थ्य के धारी, अनंत पुरुषार्थ के धारी अनंत परमात्मा 3 काल 3 लोक को एक समय में जानने की तो शक्ति रखते हैं,
लेकिन परद्रव्य को परमाने की शक्ति नहीं रखते हैं। अगर वो परद्रव्य को परमा दें तो परद्रव्य ब्रह्मचारी ना रहेगा, व्यभिचारी हो जाएगा, परमा ही नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि सिर्फ कल्पना करता है कि मैं परमा सकता हूं या मैं परद्रव्य के परमाने से परिमित होता हूं। यह त्रिकाल में संभव ही नहीं है। एक और बात लेते हैं इसमें। पूज्य गुरुदेव बताते क्या, जो कुछ कहा है उन्होंने, जो अनादि से तीर्थंकरों की परंपरा से चला आया है, उसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक अपनी वाणी से दिव्य देशना करके उसका वज्र घोष करके हम सबको दी है। वो कहते हैं किसी प्याज, लहसुन, आलू, इसमें एक सुई डालो और सुई को निकालो तो उसकी सुई की नोक पर जो रस आएगा, उस एक छोटी बूंद में जो रस आएगा उसमें असंख्य शरीर हैं, असंख्य शरीर। और एक शरीर में कितने जीव हैं, कितने अनंत? अनंत के तो अनंत भेद हैं। एक शरीर के अंदर जितने 3 काल के सिद्ध हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, हो रहे हैं और अनंत काल तक होंगे, उन सिद्धों से अनंत गुने जीव एक शरीर में हैं। और उन सब का जीवन एक साथ, मरण एक साथ, शरीर एक, प्राण एक, और इतना होने पर भी एक निगोदिया जीव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक निगोदिया अपने अपने ज्ञान स्वभाव को लेकर के वहां वर्त रहा है। वो जो उसको अक्षर का अनंत महाभाग ज्ञान है, प्रगटता, वो उसके पूर्ण ज्ञान का अंश है, उसके ज्ञान स्वभाव का उस समय अंश है। और अगर सब ही एक हो जाएं, वो बहुत सीधा तर्क है, अगर वो सब एक शरीर में जो अनंत अनंत जीव हैं वो एक दूसरे से परिमित कराने से परिमित हो जाएं, वो एक हो जाएं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर व्यवहार राशि में आते हैं। ऐसे ऐसे कितने शरीर हैं, एक बूंद में असंख्य शरीर, और पूरे नित्य निगोद में कितने शरीर, उनमें से कुल 608 जीव निकलते हैं। फिर तो एक निकलेगा तो दूसरे सबको लेके निकल आएगा। कहते जैसे भड़बूजे के भाड़ में चने में से कोई चना अपने योग से, अपनी योग्यता से उछट के बाहर आता है, ऐसे कोई निगोदिया जीव उस समय की योग्यता से अपने उस शुभ भावों के उदय से बाहर निकल आता है। और व्यवहार राशि में आने के बाद कोई जीव पुनः इतर निगोद में चला जाए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय में, वायु काय, वनस्पति काय में चला जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो नित्य निगोद से पहली बार निकला वो कुछ पर्यायों में भ्रमण करके, जिन्हें गौण कर दिया शास्त्रों में, मनुष्य पर्याय लेकर उसी भव में 8 साल की उम्र के बाद सम्यक्त ग्रहण करके दीक्षा लेकर के अंतर मुहूर्त में मोक्ष चला जाए। है उदाहरण ऐसा, भरत चक्रवर्ती के पुत्र जो हमेशा बोलते ही नहीं थे, उन्होंने पहली बार एक ही शब्द बोला कि प्रभु हमें दीक्षा दो। अगर उनमें से निगोद से निकलने वाले उन जीवों में और जो रह गए वो एक ही भाव को होते, एकत्र रूप होते,
तो या तो वो इन्हें ना निकलने देते और इन्हें मोक्ष ना जाने देते, या ये उनको मोक्ष ले जाते। और जबकि नियम ये है कि 608 निकलेंगे और 608 ही 6 महीने 8 समय में नियम से अनादि अनंत मोक्ष जाते रहेंगे। इसका मतलब हो गया ना, प्रत्येक द्रव, यहां तो द्रव में तो सभी द्रव आ गए, कोई किसी का कर्ता हर्ता नहीं है, सब द्रव स्वतंत्र हैं, ब्रह्मचारी हैं। और पूज्य गुरुदेव तो इससे भी आगे की बात करते भाई, वो द्रव तो अत्यंता भाव के कारण एक द्रव दूसरे द्रव का क्षेत्र काल भाव भिन्न है, द्रव क्षेत्र काल भाव भिन्न है, लेकिन प्रत्येक द्रव में रहने वाले अनंत 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 को अनंत बार कहो तो अंत ना आए इतने गुण, और एक वो क्षेत्र एक है, काल एक है, द्रव एक है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, दूसरा ज्ञान चारित्र रूप नहीं होता, श्रद्धा ज्ञान रूप नहीं होता, श्रद्धा ज्ञान को अपने में नहीं मिलाता, ज्ञान श्रद्धा को अपने में नहीं मिलाता, प्रभुत्व विभुत्व को अपने में नहीं मिलाता, प्रकाश स्वच्छत्व को अपने में नहीं मिलाता, स्वच्छत्व प्रकाश को अपने में नहीं मिलाता। प्रत्येक गुण एक साथ रहने पर भी अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने भाव को, भाव से भिन्न होने के कारण अपने अपने भाव को धारण किए ब्रह्मचारी रहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है भाई, द्रव की अनंत गुण और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय एक पर्याय। द्रव उसकी अनंत गुण, उसकी एक समय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और ऐसा अनादि से हो रही है और अनंत तक होती रहेगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो पर्याय किसी दूसरे के आश्रित नहीं है, वो द्रव के आश्रित नहीं है, गुण के नहीं, अपने षट कारक से, अपनी योग्यता से, अपने समय में होती है। उसको पूर्व पर्याय, उससे प्राग भाव का अंतर है, और उत्तर पर्याय में प्रध्वंसा भाव है। पूर्व पर्याय रूप नहीं होती, उत्तर पर्याय रूप नहीं होती, पर्याय पर्याय रूप नहीं होती, दूसरी पर्याय रूप, तो पर्याय गुण रूप और पर्याय द्रव रूप कैसे होगी? यानी द्रव स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र, द्रव सत, गुण सत और पर्याय सत, द्रव और गुण त्रिकाल सत और पर्याय एक समय का सत, वो अपने समय में नियम से होती है। और इस तरह से प्रत्येक द्रव, प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्याय ब्रह्मचारी है। और ये ब्रह्मचारियों का समूह जहां रहता है उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। समझे भाई जी? जहां ब्रह्मचार्य, ये किसी ब्रह्म का बनाया हुआ कल्पित देव का है इसलिए ऐसा नहीं, यहां ब्रह्मचारियों का समूह रहता है। एक अपेक्षा की बात हो गई, हमने शुरू में 2 अपेक्षा ली थी। ब्रह्म किसे कहते हैं? जो अपने में रहते हुए वृद्धि को, पूर्णता को, निरंतरता को, वृद्धि को प्राप्त हो, पर्याय में पूर्णता को प्राप्त हो, अथवा ऐसी शक्ति को धारण करता हो। 6 द्रव, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो धर्म, धर्म, आकाश, काल तो त्रिकाल शुद्ध हैं, उनमें कोई विस्तार की, वृद्धि का चांस ही नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। उनका तो कोई जिक्र ही करना बेकार हो गया। रह गए 2, जीव और पुद्गल। और पुद्गल एक परमाणु जो शुद्ध द्रव्य है, वो अगले क्षण में संख्यात, असंख्यात
अनंत परमाणुओं के साथ में मिलकर के स्कंद रूप हो जाए और स्कंद में पड़ा हुआ एक परमाणु छूटकर कभी भी अलग होकर शुद्ध परमाणु हो जाए, ये उसका विकार नहीं है, ये उसका स्वभाव है। पुद और गल, पुद्गल का स्वभाव है, रुक्षत स्निग्ध उसका स्वभाव है। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उस स्वभाव के कारण वो मिलता है और बिछड़ता है। और अगर वो मिलने से चलो विकार भी कहलाया, पुद्गलों का समूह हो गया ना परमाणुओं का, उसे उस विकार से कोई लाभ हानि नहीं है, दुख नहीं है, सुख नहीं है, ज्ञान नहीं है, उससे उसे कोई अंतर नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि मैं परमाणु हूं, मैं जानने वाला नहीं हूं। उसका चर्चा ही क्या करनी है, बचा जीव द्रव। जीव द्रव को पर के साथ मिलने में विसंवाद पैदा होता है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने वंदन कथा जो विरोध नहीं एकत्व, जो विरोध पैदा होता है वो पर के साथ एकत्व होता नहीं, मान्यता में मानता है कि ये एकत्व है, उसके कारण वो विरोध पैदा होता है, वो असुंदर हो जाए, वो अब्रह्मचारी हो जाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मचर्य की चर्चा से पहले उसके दूसरे पक्ष की पहले चर्चा कर ले। अब ब्रह्मचर्य क्या है? तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 16वां सूत्र है मैथुनम अभ्रम। मैथुनम अभ्रम, मैथुन ही अब्रह्मचर्य है। हमें मैथुन शब्द को सुनते ही क्या दिखाई देता है अजय जी? हमें एक शरीर की क्रिया विशेष दिखाई देती है, क्योंकि अनादि से, शुरू से, बचपन से हमने उसी क्रिया को जाना है कि ये मैथुन है, ये कुशील है, ये जाना है। क्या मैथुन का इतना ही सीमित अर्थ है? मैथुन शब्द बना किससे है? मिथ धातु से बना है। संस्कृत आदि के अंदर धातुओं से शब्द, उससे बहुत शब्दों की रचना होती है। मैथुन शब्द मिथ धातु से बना है और मिथ नाम का एक अंग्रेजी में भी शब्द है MYTH, मिथ। उस मिथ का अर्थ भी वही है कि मिथ्या कल्पना, भ्रामक कल्पना, भ्रम, जो सत्य नहीं है वैसा मानना, दैट इज मिथ। किसी पर वस्तु के बारे में या अपनी वस्तु के बारे में, अपने बारे में, और वो उल्टा मान्यता, उसी का नाम मैथुन है। और वो विपरीत मान्यता जैन शास्त्रों में, जिनागम में पूरे उल्टी मान्यताओं को एक शब्द से कहा गया है, वो शब्द है मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व क्या है? टोडरमल जी ने कहा है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो मानता नहीं है, और जैसा मानता है वैसी वस्तु होती नहीं है। इसे भ्रम बना रहता है। उसका क्या उपाय है? या तो जैसी वस्तु है वैसा मान ले, जैसी वस्तु है, या जैसा मानता है वैसी वस्तु हो जाए। सो वस्तु तो इसकी मान्यता के अनुसार त्रिकाल नहीं हो सकती। सिर्फ एक ही तरीका है, वस्तु के स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को स्वीकार कर ले तो मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, अनादि से परिभ्रमण का अभाव हो जाए। तो वो मिथ्यात्व यानी विपरीत कल्पना, मैथुन अर्थात विपरीत कल्पना, मिथ अर्थात विपरीत कल्पना, उल्टी मान्यता, ये सब अब ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य नहीं है।
आचार्यों ने तो पद्मनंदी आचार्य देव ने पद्मनंदी पंचविंशित का ग्रंथ उनका, उसके सदोदय चंद्रोदय सद्बोध अधिकार, सद्बोध चंद्रोदय अधिकार में शायद 38वीं गाथा में एक शब्द का है जो हिला देता है। मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं। जो बुद्धिमती शास्त्र में जाती है, शास्त्रों में जाती है, वो बुद्धिमती व्यभिचारिणी है, उल्टा है। क्या करें भाई? प्रश्न उठता है, क्या व्यभिचारिणी जो जिस कार्य से व्यभिचार नाम धराते हैं उसका सेवन करें? तो कहते हैं तुझे तो अधूरा पढ़ने की आदत पड़ गई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मंदिर में एक पंडित जी बैठे हुए हैं। एक गंभीर विषय है, लेकिन मैं थोड़ा विषय को हल्का करने के लिए उदाहरण देता हूं। कुछ बहन भाई स्वाध्याय सुन रहे हैं। ऊपर छत पे जाके की सीढ़ी है, वहां पे भगवान की प्रतिमा विराजमान है। एक 1.5-2 साल की बच्ची सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। उसकी मां उसे देख नहीं रही है कि सीढ़ी पे चढ़ रही है। पंडित जी की निगाह पड़ी। पंडित जी ने कहा, अरे रोको इस बच्ची को, ये ऊपर से गिरेगी तो मर जाएगी। बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया क्या पंडित जी ने? बस वो माँ जो अब तक सुन रही थी खड़ी हो गई कि हे पंडित, तेने हमारी बच्ची को मर जाएगी कहा। बोले मेरी माँ तू सुन तो ले, मैंने ये नहीं कहा, तेने पूरी बात नहीं सुनी, तेने इतना ही सुना। मैंने ये कहा ऊपर मत चढ़, ऊपर चढ़ेगी तो गिरेगी तो मर जाएगी। बोले तेने मर जाएगी तो कहा, हम तो इस पे अटकेंगे, मर जाएगी तो कहा। यहां पद्मनंदी आचार्य ने कहा है, जो अपने चेतन स्वरूप को तजकर, उससे च्युत होकर, उसे छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर शास्त्रों में जाती है, देव शास्त्र गुरु की ओर जाती है, पंच परमेष्ठी की ओर जाती है, वो मति व्यभिचारिणी है, उल्टा है। क्योंकि उसने अपना संग छोड़ दिया है, जो उसका स्वभाव था छोड़ा है। निश्चयाभासी कहता है, ये सब बातें छोड़ो, अब हम आगम नहीं पढ़ेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे। टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू मूर्ख है। जो पद्मनंदी आचार्य देव ने कहा है वो सत्य कहा है। ये 7वें अधिकार के निश्चयाभासी के कथन में संभवतः थोड़ी गलती हो, आप सुधार लेना। शायद 201 पेज पर मोक्षमा प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने कहा है, इसी विषय को उठाकर, यह विषय निश्चयाभासी की ओर से उठाया गया कि हम स्वाध्याय क्यों करें, क्योंकि आचार्य ने तो जो बुद्धि आगम में प्रवर्ती है उसे व्यभिचारिणी कहा है। तो टोडरमल जी कहते हैं ठीक कहा है। वो बुद्धि तो आत्मा की थी, उसे आत्मा में रहना था। उसने आत्मा को छोड़कर पर का साथ किया, पर में लीन हुई, पर में मग्न हुई, चाहे वो शास्त्र थे, तो वो व्यभिचारिणी ही हुई। बोले लेकिन फिर भी और समझ, उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे कोई स्त्री शीलवान रहे, शीलवान अर्थात ब्रह्मचारिणी रहे, तो बहुत अच्छा ही है। लेकिन यदि ना रह सके तो उत्तम पुरुष यानी पति का सेवन करे तो करे।
लेकिन दूसरे विट पुरुषों का तो सेवन ना करे, अगर करेगी तो महानिंदनीय होगी। इसी प्रकार ये बुद्धि उपयोग अपने आत्मस्वरूप में शुद्ध उपयोग रूप परिणमित रहे तो अति उत्तम है, लेकिन छद्मस्त का उपयोग, मुनिराजों का उपयोग भी बहुत लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता, गणधर परमात्मा का नहीं रह सकता, यथाख्यात 40 से परे नहीं रह सकता, 10वें गुण स्थान तक नहीं रह सकता। तो वो बुद्धि आगम में, शास्त्र में, चिंतन में, मनन में, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने में जाए तो योग्य है, लेकिन यदि महान आ जा करके विषय कषाय रूप प्रवर्ते तो महानिंदनीय होगी, व्यभिचारिणी ही होगी। इसलिए आगम में प्रवर्तना योग्य है। ये अपेक्षाकृत कथन है। एक अपेक्षा को पढ़ के अगर जिनवाणी का अर्थ करोगे तो नियम से गलती ही होगी। समय सार के दूसरे कलश में, नहीं तीसरे कलश में, हम गलत कह गए, तीसरे कलश में, पहले कलश में देव स्तुति करती है, फिर ज्ञान की स्तुति करती है, फिर आचार्य अपनी स्तुति तो नहीं कर रहे हैं मंगलाचरण के रूप में। वो कहते हैं प्रणपति है तो मेरी बुद्धि कलुषित हुई है। कौन कह रहे हैं? तीन चौकड़ी कषाय के अभावपूर्वक प्रचुर स्व संवेदन में वर्तने वाले आचार्य देव, 7वें 6ठे गुण स्थान में झूला झूलने वाले आचार्य देव ये कह रहे हैं कि मुझे ये शास्त्र की टीका करने का जो भाव आया है वो मेरे स्वभाव से मैं च्युत हुआ हूं तो आया है। मैं निर्विकल्प से विकल्प में आया हूं, 7वें से 6ठे में आया हूं, मैं गिरा हूं तो आया है। कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्याये वनभूते। मैं इस शास्त्र की टीका से सिर्फ एक फल चाहता हूं, मुझे कोई प्रशंसा लोभ नहीं है। मेरी जो अनुभूति कलुषित हुई है वो पूर्णता को प्राप्त हो, यानी अपूर्ण शुद्धि तो हुई है वो कहते हैं, लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त हो, परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ऐसा मैं भावना करता हूं। वो खुद स्वीकार करते हैं कि मेरी परिणति जो शास्त्र को लिखने में गई है वो स्वभाव से च्युत होके गई है, वो मलिन हुई है। उस मलिन का दोषी मैं हूं, कोई कर्म नहीं है। कर्म उस समय निमित्त रूप होते हैं, लेकिन कर्म से बुद्धि मलिन नहीं होती है। कुछ और उसी समय हमारा एक ग्रंथ है समाधि तंत्र, आचार्य पूज्यपाद, जिनके चरणों को देव भी पूजते थे, इसे उन्हें पूज्यपाद की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 19वें श्लोक में कहते हैं, मैं किसी को समझा दूं या मैं किसी से समझूं, ये विकल्प पागलपन है, उन्मत्तता है, नशा है, छोड़ने योग्य है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, मैं अपने संग के मुनियों को समझा दूं जो मेरा कर्तव्य है, ये भाई कर्तव्य की बात। मैं श्रावकों को समझा दूं, मैं उन्हें दीक्षा दे दूं, मैं मुनियों को प्रायश्चित दे दूं,
या मैं किसी उपाध्याय भगवंत से कोई विषय समझ लूं, पर मुझे समझा दे और मैं पर को समझा दूं, ये पागलपन है, उन्मत्तता है, अभ्रमचर्य है। कौन सी गुरुदेव कहते हैं, कुछ गुरुदेव ने इस पे विशेष रूप से कहा, ये दर्शन मोह की उन्मत्तता नहीं है, ये मिथ्यात्व की उन्मत्तता नहीं है, ये चारित्र मोह की उन्मत्तता है। मां 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक की उन्मत्तता है। और तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में 32वें श्लोक में भी उन्मत्तता शब्द आया है। वो मिथ्या दृष्टि की उन्मत्तता है, वो मिथ्या दृष्टि का पागलपन है, वो दर्शन मोह की उन्मत्तता है। इन दोनों उन्मत्तता, इन उन्मत्तता में जमीन आसमान का अंतर है। जैनियों में एक तारण पंथ चलता है, उसके प्रवर्तक कहे जाते हैं एक तारण स्वामी। वो लोग प्रतिभा जी को नहीं पूजते, सिर्फ शास्त्र को पूजते हैं। उसके पीछे भी वो कारण देते हैं कि प्रतिमाओं को, जो दूसरे मतों के लोग हैं, अत्याचारी हैं, वो प्रतिमाओं को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हम शास्त्र पूजते हैं। उन तारण स्वामी ने 5 पापों पर कुछ विशेष कथन किए, छोटे छोटे। रात्रि भोजन, मिथ्यात्व के अंधकार में रहना रात्रि भोजन का पाप है, समझे भाई जी। पर जड़ द्रव्य को अपना मानना ये चोरी का पाप है। जो पर को अपने रूप बनाता है वो ब्रह्मचर्य का दोष है। इस पर पूज्य गुरुदेव श्री ने 8 प्रवचन किए हैं। उसे अष्ट प्रवचन मातृका के नाम से उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें इस ब्रह्मचर्य धर्म के तारण स्वामी के कथन पर प्रवचन करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा है, जो बुद्धि पर में जाती है, वो पर में जाती है बुद्धि, वही अब्रह्मचर्य है। अपने स्वभाव को छोड़कर पर में जाने वाली बुद्धि, वो बुद्धि ही अब्रह्मचर्य है। अब प्रश्न होता है कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मम चर्यति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मम चर्य, ब्रह्म शब्द आत्मा, आत्मा में जो चरण करे, चर्या करे, लीन रहे, वो ब्रह्मचर्य है। जो आत्म स्वभाव को छोड़कर बाह्य में चरे, वो अब्रह्मचर्य है, मैथुन है, व्यभिचार है। इसकी अब हम ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा जिनागम के अनुसार बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जैन की एक परिभाषा दी है। जिस जीव ने निज शुद्धात्मा के बल से अपनी पर्याय में शुद्धि प्रकट की, वो जैन है। और जितने अंश में शुद्धि प्रकट की, वो उतने अंश में जैन है। अब इसी परिभाषा को ब्रह्मचर्य पे लगा लेते हैं। अपने ब्रह्मचर्य स्वभावी निज आत्मा, ब्रह्मचर्य स्वभावी शाश्वत ब्रह्मचर्य स्वभावी निज भगवान आत्मा के आलंबन से पर्याय में प्रकट होने वाली शुद्धि ही ब्रह्मचर्य है। और वो जितने अंश में प्रकट हुई शुद्धि, उतने अंश में जी ब्रह्मचारी है, और जितनी अशुद्धि रही वो अब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य गुण है, पर्याय है।
ब्रह्मचर्य गुण भी है, ब्रह्मचर्य पर्याय भी है। एक जीव में कितने गुण हैं गुरुदेव श्री बताते हैं, अनंत 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 अनंत। अनंत को अनंत बार अनंत से गुणा करो तो भी गुण का अंत ना आए। गुरुदेव श्री कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि की आयु, शास्त्रों में कथन है 33 सागर है, और वहां से निकलकर वो जीव अगले भव से नियम से मोक्ष जाना है। वो सर्वार्थ सिद्धि के देव अति मंद कषाई हैं, इतने मंद कषाई हैं कि भगवान के समुद्र शरण में भी नहीं आते, उन्हें भाव ही नहीं उठता। वो 33 सागर तक प्रति क्षण धर्म चर्चा करते हैं और धर्म चर्चा में गुणों के नाम लेते हैं, और जिस गुण का नाम एक बार आ गया उसका दोबारा नाम नहीं आता। और 33 सागर के कितने समय हो सकते हैं, कल्पनातीत है। और एक समय में गुरुदेव कहते हैं कि एक गुण का नाम ले तो 33 सागर का तो अंत आ जाएगा, लेकिन गुणों का अंत नहीं आएगा। फिर गुरुदेव ने इससे आगे कहा, एक समय में किसी शक्ति से अनंत गुणों का नाम ले और 33 सागर तक प्रत्येक समय में अनंत गुणों का नाम ले तो 33 सागर का तो अंत आ जाएगा, लेकिन उस अनंत का अंत नहीं आएगा, आखिरी अनंत नहीं आएगा। इतने गुण, कितने गुण। द्रव्य से पुद्गल बड़ा है संख्या में, काल से 3 काल के समय बड़े हैं, ज्यादा है। क्षेत्र में आकाश बड़ा है, अनंत प्रदेश है, केवल एक ही तरफ है। और भाव से गुण अनंत हैं, उनकी संख्या का माप नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते शास्त्र के ही आधार से, जो भाई सुन रहे हैं वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जीव अनंत, जीव से अनंत गुना पुद्गल, पुद्गल से अनंत गुना 3 काल के समय, 3 काल से अनंत गुना आकाश के प्रदेश, आकाश के प्रदेश से अनंत गुना एक द्रव्य के गुण, मेरे गुण। गिनती तो बहुत आ गए, उससे सब द्रव्यों के गुण, उससे अनंत गुणा सब द्रव्यों की पर्याय, उससे अनंत गुणा अविभाग प्रतिच्छेद। और फिर कासलीवाल जी ने और बनारसी दास जी ने तो नट ताल लय आदि उसके भी अनंत 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 भेद किए। अपनी बुद्धि नहीं जाती भाई, बस यहाँ तक 8 तक अनंत, उसके अविभागी प्रतिच्छेद। लेकिन मेरे में गुण कितने, आकाश का प्रदेश अनंत है, अमाप हैं। उन अमाप असंख्य प्रदेशों से भी अनंत गुना मेरे में गुण है। तो अरहंत सर्वज्ञ भगवान केवली परमात्मा सिद्धदेव, वो तो उन गुणों की संख्या जानते होंगे, नहीं? नहीं। बनारसी दास जी ने परमार्थ वचनिका में कहा है, जिसका अंत नहीं उसका वो अंत जाने कैसे। जिस वस्तु की आदि नहीं, अगर उसकी आदि जान ली तो जानना गलत हो गया, वो केवल ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। जिसका अंत है ही नहीं, फिर उसका अंत कैसे जान लें। वो जो है अंत रहित है, उसको अनंत रूप से जानते हैं, अनादि को अनादि रूप से जानते हैं। यही केवल ज्ञान की विशेषता है। समझे भाई जी? क्लियर हुआ? और ऐसे गुणों में, उन गुणों के हम नाम नहीं जानते, और शब्द तो सीमित हैं, गुण अनंत हैं। उन शब्दों में अगर कहें तो ब्रह्मचर्य नाम का भी एक गुण है, धर्म है, शक्ति है। वो ब्रह्मचर्य गुण शाश्वत है, उसकी ब्रह्मचर्य पर्याय, शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। वो शुद्ध उपयोग रूप है। उस पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है,
वो ब्रह्मचर्य शाश्वत गुण या शाश्वत अनंत 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 गुणों का एक पिंड भगवान आत्मा, उसके आलम्बन से जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वो ब्रह्मचर्य है, और जितने अंश में प्रकट हुई उतने अंश में जीव ब्रह्मचारी है। इस न्याय से अरहंत और सिद्ध पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, और समस्त छद्मस्त तीन चौकड़ी कषाय के अभावपूर्वक तक का जीव मुनिराज तक एक देश ब्रह्मचारी। और मिथ्या दृष्टि की क्या स्थिति है भैया? हैं? प्रत्येक मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थानवर्ती अब्रह्मचारी है, मैथुनी है, व्यभिचारी है। भैया जी ऐसी गंदी बात मत करो। जिस जीव ने पहले गुण स्थान में यदि ब्रह्मचर्य लिया है, उसका अखंड पालन करता है, स्त्री मात्र की तरफ नहीं देखता है, कोई अत्याचार नहीं लगाता है, यथासंभव शील के गुणों का पालन करता है, अति मंद कषाई है, क्या उसे व्यभिचारी कहना उचित होगा? अजय जी, उचित होगा नहीं? ध्यानत राय जी शौच धर्म की 10 लक्षण धर्म की पूजा में कहते हैं, बाहिर अमल मल भरो भीतर किस विधि घट सूची कहे। बाहर से घड़ा बिल्कुल शुद्ध पवित्र दिखता है, रंगीन है, नक्काशी सहित है, और उसके अंदर मल भरा है, मैल भरा है, उस घट को आप शुद्ध कहोगे, शुचि कहोगे? इसी तरह मिथ्या दृष्टि में वो बाह्य करते हुए भी मिथ्यात्व का मल भरा है, मैल भरा है, उसे शुचि नहीं कहोगे, उसे आप ब्रह्मचारी नहीं कह सकते हो। अरे टोडरमल जी ने तो 245 पृष्ठ पर व्यवहाराभासी के प्रकरण में 7वें अधिकार में 245 पेज पर संभवत है, एक आध पेज भाई गलती हो जाए मुझसे, मेरी स्मरण शक्ति बहुत क्षीण है, मुझे क्षमा कर देना। ये कहा है द्रवलिंगी मुनि राजादि को छोड़कर निर्ग्रंथ मुनि होता है, 28 मूल गुण पंच महाव्रत वृत्ति समति गुप्ति का निरतिचार पालन करता है, उपसर्ग आने पर परिचय आने पर भी डिगता नहीं है, अनेक कारण मिलते भी नियम व्रत को भंग नहीं करता है, कैसा भी उपसर्ग आए लेकिन किसी पर क्रोध नहीं करता है, अपने इन कार्यों का उसे मान नहीं है, वो छल प्रपंच में नहीं है, माया नहीं करता है, उसे इसलोक परलोक का कोई स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, ऐसी उसकी दशा हुई है। टोडरमल जी साहब कहते हैं यदि ऐसा ना हो तो वो 9वें ग्रीपक तक कैसे पहुंचे? नहीं पहुंच सकता। लेकिन शास्त्रों में उसे असंयमी मिथ्या दृष्टि ही कहा है, अब्रह्मचारी ही कहा है, व्यभिचारी ही कहा है, मैथुनी ही कहा है। शब्द कठोर लगते हैं, ये सच्चाई है जनागम की। अपने स्वभाव में नहीं गया, जितना स्वभाव में गया उतना ब्रह्मचारी है, जितना बाहर रहा उतना अब्रह्मचारी है। पूरे सभी जनागम में आत्मा को, निज आत्मा को ब्रह्म की संज्ञा दी है। पूरे जनागम में इतना समय नहीं है कि बहुत कुछ कहा जाए। अनकार धर्मामृत में बहुत स्पष्ट कहा है,
परद्रव्यों से रहित शुद्ध आत्मा में चर्या अर्थात लीनता ही ब्रह्मचर्य है। अपने आत्म स्वभाव में चरना, लीन होना, मग्न होना वही ब्रह्मचर्य है। ये अंगार धर्मामृत के कौन सा है भाई, चौथे अध्याय का 60वें श्लोक की पहली पंक्ति है, जो मैंने शुरू में एक सुनाया था कि ये ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ है, वो इसकी दूसरी पंक्ति थी। और यही बात महान चरणानुयोग के ग्रंथ, ये भी चरणानुयोग का ग्रंथ है, अंगार धर्मामृत। कौन सा है वो मोटा ग्रंथ? नहीं बेटा, भगवती आराधना। उस भगवती आराधना में लगभग 2250 गाथाएं हैं। उस महान ग्रंथ के 878वीं गाथा में यही बात कही है, जो आत्मा में चरे वो ब्रह्मचारी है। और यही बात पद्मनंदी आचार्य ने पंचविशिष्टिका में ब्रह्मचर्य अधिकार के अंतर्गत कही है। और इसके बाद मैं प्रथमानुयोग का आपको उदाहरण देता हूं। भरतेश वैभव के प्रथम भाग के 108 9वें श्लोक में भरतेश वैभव, उसके अंदर स्पष्ट कहा है, आत्मा ब्रह्म आत्मा का ही नाम है, ब्रह्म आत्मा से कोई अलग वस्तु का नाम नहीं है। और जो आत्मा रूपी आकाश में अपने मन का संचार कराता है, अपनी बुद्धि को लीन करता है, टिकाता है, वही ब्रह्मचर्य है। उस टिकाने का नाम ब्रह्मचर्य है। ये प्रथमानुयोग का कथन है। मैं आपको सत्य बात बताता हूं, जब मेरा बहुत कम ना के बराबर स्वाध्याय था, पिताजी के पढ़ाने से हम पढ़ते थे सब कुछ। ये 30 साल 32 साल पहले की बात बताता हूँ। ये भरतेश में प्रथमानुयोग के, चरणानुयोग के ग्रंथ ज़्यादा और द्रव्यानुयोग के थोड़े बहुत पढ़ता था पिताजी के आधार से। उस समय ये भरतेश वैभव 30 साल 32 साल पहले मेरे हाथ में आया। मुझे ब्रह्मचर्य की ये निश्चय परिभाषा का ज्ञान ही नहीं था। मैं उछल गया और इस अपने आत्मा में चलना ब्रह्मचर्य है। इसे मैंने जिनागम सार में कोट किया, पूरी गाथाओं के साथ कोट किया। श्रीमद राजचंद कृपालु देव संत हुए, पूज्य गुरुदेव का कहना है, एक भवावतारी, उन्होंने मोक्षमाला नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसके 34वें पाठ में एक सुंदर काव्य लिखा है। मैं उस काव्य के केवल 2 छंद का उल्लेख करता हूं। निरखी ने नवयौवना लेश न विषय निदान, गणे काष्ठनी पूतली ते भगवान समान। क्या अर्थ हुआ? इंद्रलोक की इंद्राणी आ जाए, उसे देखकर भी जिसमें विषय की वासना उत्पन्न ना हो, विकार ना उत्पन्न हो ही जाएगा ना। तो कहते नहीं, विकार मर्यादित है, गुरुदेव कहते हैं इसकी मर्यादा है, सीमा है, स्वभाव नहीं है। लेकिन मेरा स्वभाव अमर्यादित है। उस इंद्राणी को देखकर, सुंदर से सुंदर एक स्त्री को, कामनी जैसी स्त्री को देखकर, उसके हाव भाव भी देखकर, जिस जीव के मन में अपने शुद्ध स्वभाव के बल से तनिक भी विषय निदान, विषय की भोग वांछा ना हो, वो उन स्त्री शरीर को
काठ की पुतली समान देखे। अरे विचार करो, वो शरीर क्या है? इसी शास्त्र में है, भगवती आराधना में है कि यदि उस पे से जो मक्खी के पर जैसी खाल है ऊपर, उसे उतार दे तो उसकी तरफ देख नहीं पाएगा। इतनी निंदनीय है, घृणास्पद है, बदबूदार है। उसे काठ की पुतली समान जो जाने, वो जीव भगवान होने वाला है, क्योंकि उसने अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लिया है। ते भगवान समान, बहुत उत्कृष्ट छंद है। एक बात और कही, जो मैंने पहले कहा कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य धर्म है, इसे राजा से तुलना की है। एक विषय ने जीतता, एक विषय ने यानी काम वासना के विषय को, ये इतना कठिन है इसको जीतना मुनियों के लिए भी, और देवादि तो इसी में पड़े हुए हैं भोग में। इस एक विषय को जीतता ते जीत्या सब संसार, उसने संसार का पार कर लिया। इस एक विषय को जिसने जीत लिया, राजा जीत्यो जीतता, जिसने एक राजा को नृप को जीत लिया, उसने जीत्या दल पुर अधिकार, उसने राजा की सेना को जीत लिया, पुर उसके गढ़ों को, किलों को जीत लिया, उसके समस्त अधिकारों को जीत लिया। उसने इस विकार रूपी जितने विकार हैं इन सब का नाश कर दिया, उन सबको जीत लिया। वो नियम से भगवान होने वाला है। भैया ये सब बातें बंद करो। अब कोई पूछता है कि मैं सुबह मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, 6-6 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, बड़ी बड़ी सभाओं में करता हूँ, देश में करता हूँ, विदेशों में करता हूँ, मंदिर बनाता हूँ, तो क्या मेरा ये कोई कार्य गिनती में है कि नहीं? आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं ततः किम, मालूम है कहां कहा? कर्ता कर्म अधिकार की 141वीं गाथा की टीका के अंत में ये सिर्फ 2 शब्द, ततः किम, जिसको छाबड़ा जी ने हिंदी किया, इससे क्या? पूज्य गुरुदेव ने कहा इसके लिए तेथिशु, इससे क्या हुआ? तेने प्रवचन किए तेथिशु, तू विदेशों में ऑनलाइन प्रवचन करता है, 4-4 घंटे बोलता है, तेथिशु, तेने क्या किया? तेने मंदिर बनवाए, तेने अपना क्या काम किया? तेथिशु, ततः किम, कुछ नहीं किया। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नरभव क्या खोया क्या पाया। मैंने पाया क्या? कुछ नहीं पाया, ये पूरा भव नष्ट कर दिया। बस चौड़ा हो गया इस बात में कि मैंने विदेशों में पढ़ाया, मैंने देश में पढ़ाया, मैंने शास्त्र लिखे, मैंने मंगलायतन बनाया, चिदायतन बनाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने शास्त्री बना दिया, मैंने इतने शिष्य पैदा कर दिए, मेरी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, रोज यूट्यूब पे मुझे इतने लोग क्लिक करते हैं। तितिशु, अंत में क्या होने वाला है? ये सब छोड़ के कहां जाने वाला है? तेने अपना कार्य नहीं किया, तितिशु तत्किम, इससे क्या? तो अब क्या करना है? आचार्य से प्रश्न है, प्रभु हमारे सबको नकार दिया आपने जो किया, अब हम क्या करें? आचार्य ने फिर एक शब्द कहा, कथमपि। कथमपि की धुन लगा दी जब आचार्य को चढ़ी। गुरुदेव श्री ने कहा यहां तो आचार्य को कथमपि की धुन चढ़ गई। कैसे? आचार्य अमृतचंद्र देव ने 20वें कलश में कथमपि शब्द लिखा, 21वें कलश में कथमपि शब्द लिखा, 22वें कलश में कथमपि शब्द लिखा,
फिर 23वें कलश में कथमपि शब्द लिखा, और ये 23वां कलश बहुत प्रसिद्ध है। तू तत्व का कोतुली होकर, एक बार तो तत्व का कोतुली होकर, इस अनादि के मिथ्यात्व को गुरुदेव कहते हैं अब तो छोड़, अब तो छोड़। अमृतचंद कहते हैं एक बार तत्व का कोतुली होकर इस आत्मद्रव से सर्वथा भिन्न शरीर आदि समस्त मूर्त पदार्थों को एक अंतर मुहूर्त के लिए 2 घड़ी, सिर्फ 2 घड़ी 48 मिनट तू पड़ोसी होकर आत्मा में स्थिरता कर। अगर तैने ऐसे किया तो तू त्रिलोक पूज्य पद पे पहुंच जाएगा, सिर्फ 2 घड़ी के अंदर। तू डरना नहीं, अगर महाकष्ट आए तो भी हिलना नहीं, अरे मरण का अवसर आ जाए तो भी डिगना नहीं। ये मर के नहीं करने का कार्य है। अगर मरण जैसी प्रतिकूलता भी हो जाए तो ये कार्य करने का है। कथमपि, किसी भी प्रकार से, कथमपि माने किसी भी प्रकार से ये कार्य करने का है। टोडरमल जी ने सम्यक्त सम्मुख मिथ्या दृष्टि 7वें अधिकार के उसके अंत में कहा, जो जीव ये कार्य करता है वो इसी भम में, और यदि ना हो सके, ना क्या स्वच्छंद न होने के लिए नहीं है, यदि ये कार्य करते हुए शरीर आयु पूर्ण हो जाए, आयु क्षय हो जाए, तो नियम से अगले भम में संस्कार के बल से सम्यक्त को प्राप्त करेगा। इसलिए तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। अमृतचंद आचार्य देव, अरे कुंद कुंद की बात कर लो, कुंद कुंद देव समय सार के 23, 24, 25 गाथा में कहते हैं, सर्वज्ञ ज्ञान विशेष सदा उपयोग लक्षण जीव है, तू कैसे, वो कैसे तेरा हो सके जो तू कहे मेरा रे। जो जीव पुद्गल होए, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है पुद्गल मेरे द्रव्य को। कैसे कहेगा भाई, पुद्गल कभी हो सकता है? और उसकी टीका में 23, 24, 25 की अगली अंतिम 2 पंक्ति में अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं, हे सत्पुरुषों, हमसे कहा है सत्पुरुषों, मुझसे कहा है भाई, हे सत्पुरुषों, चेतन त्रिकाल में कभी जड़ रूप नहीं होता, इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, तेरा कभी नाश नहीं होता। तू प्रसन्न रहे, तू प्रसन्न हो जा। तू ये ना सोच के अनादि से ये पुद्गल कर्म मेरे साथ है, राग मेरे साथ है, विकार मेरे साथ है, तो मैं तो जड़ हो गया। नो, तू प्रसन्न हो, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। 126 कलश में कहते हैं संबर अधिकार के में, तू मुदित हो। छावड़ा जी भी उसकी भावार्थ लिखते हुए अंतिम लाइन लिखते हैं, आचार्य देव कहते हैं कि तू मुदित हो, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तो मानता हूं मैं तो पापी हूं। अरे तू पापी नहीं है, तू स्वभाव से ब्रह्मचारी है। उस ब्रह्मचर्य को पर्याय में प्रकट कर सकता है कथमपि, किसी भी प्रकार से। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तू वायदा मत कर कि कल करूंगा, आज कर, अभी कर, इसी क्षण कर, अगले क्षण का पता नहीं है, तू वायदा नहीं कर। और तू हाथों पाड़, तू नामत पाड़, ये कार्य तू कर, अभी कर, अभी कर, अभी कर। प्रभु ये करूं तो सही है, इसे करने का तरीका तो बता दो। कहते पूरे ग्रंथ तू जिस दृष्टि से देखे तुझे उसी चीज को दिखाई देंगे। पूरे समय सार को देखे तू ब्रह्मचर्य की दृष्टि से तो हर गाथा में ब्रह्मचर्य दिखाई देगा। नियम सार को देख तो हर गाथा में ब्रह्मचर्य दिखाई देगा।
जो नियमसार आचार्य कुंद ने अपने लिए लिखा है, उसकी हर गाथा में ब्रह्मचर्य दिखाई देगा। उन्होंने हर अधिकार में, प्रायश्चित में, भक्ति में, ध्यान में, प्रतिक्रमण में, प्रत्याख्यान में, आलोचना में, ब्रह्मचर्य में, इन सबको शुद्धोपयोग रूप परिणित आत्मा बताया। जो आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणित हुआ वही प्रत्याख्यान है, वही प्रतिक्रमण है, वही आलोचना है, वही भक्ति है, वही ध्यान है, वही प्रायश्चित है, वही ब्रह्मचर्य है। पूरे ग्रंथ में ये लिखा है। तो यहां फिर हम समय सार की बात पे आ रहे हैं भैया। जब उसने ये पूछा है, ये सब बातें कथमपि तते किम की तो कही, इसका मुझे तरीका तो बता दो। बोले तरीका ऐसा, तू शीलवान रहे। कैसे शीलवान रहूं? बताओ भाई, अगर तू पुरुष है और पर स्त्री की रुचि करता है, या स्त्री पर पुरुष की रुचि करती है, तो वो ब्रह्मचारी है या व्यभिचारी है? यदि तू पर स्त्री से संतुष्टि मानता है या पर स्त्री दूसरे पुरुष से संतुष्टि मानती है, तो वो ब्रह्मचारी हैं या व्यभिचारी हैं? यदि तू पर स्त्री में तृप्त होता है और स्त्री पर पुरुष में तृप्त होती है, उसे किसी भी अपेक्षा से ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता, उसे व्यभिचारी, कुशीला, उल्टा ही कहा जाएगा। और जो इनमें कुशील में रमेगा उसे नियम से जन्म मरण का दुख मिलेगा, और जो ब्रह्मचर्य का सेवन करेगा उसे उत्तम सुख मिलेगा। तो क्या करना? तो अपने को मोक्ष में पथ में स्थाप दे, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर परद्रव्य में। समय सार के अंत की बात है। तू अपने उस आत्मा में ही विहार कर। अनादि से जो परद्रव्य में विहार कर रहा था, उस विहार करना छोड़ दे और क्या कर? इसमें सदा रुचिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। तू अपने आत्म स्वभाव में, ब्रह्मचर्य त्रिकाली स्वभाव में, ब्रह्मचर्य जैसे अनंत अनंत गुणों के त्रिकाली शाश्वत आत्मा में उसी की रुचि कर, उसी में संतुष्ट हो, उसी में तृप्त हो। उतना ही तू है जितना ये ज्ञान मात्र आत्मा है, उतना ही तू है जितना ये ब्रह्मचर्य मात्र आत्मा है, उतना ही तू है, उससे बाहर तू नहीं है। ऐसी तू तृप्ति कर, संतुष्टि कर, तुझे नियम से पूर्ण ब्रह्मचर्य पद प्राप्त होगा। तू अनंत और सिद्धों की श्रेणी में जाकर बैठ जाएगा। ओम नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी हमने आदरणीय पवन ताऊ जी के माध्यम से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के निश्चय पक्ष पर उनकी बात सुनी, और अब हम दोबारा आदरणीय पवन ताऊ जी के माध्यम से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के व्यवहार पक्ष पर सुंदर व्याख्यान सुनेंगे। उससे पूर्व एक सुंदर भजन आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी, बड़े पंडित जी द्वारा रचित। ब्रह्मचर्य ध्रुव ब्रह्ममयी, ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा सुनो भव्य कल्याणमयी, जिससे कटती भव की संतति दुखमयी अज्ञानमयी।
ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा सुनो भव्य कल्याणमयी, जिससे कटती भव की संतति दुखमयी अज्ञानमयी। परम ब्रह्म शाश्वत परमात्म नित्य निरंजन देव है, सहज ज्ञानमय सहजानंदमय, सहज मुक्त स्वयमेव है, निर्विकल्प आह्लाद रूप हो, निर्विकल्प आह्लाद रूप हो, स्वानुभूति आनंदमयी, जिससे कटती भव की संतति दुखमयी अज्ञानमयी। सहज तृप्त हो सहज तुष्ट हो, सहज दृष्टि टिक जाती है, सर्व समर्पण हो आत्म प्रति, सहज मग्नता होती है, परिणति में यह ध्रुव प्रियतम का, परिणति में यह ध्रुव प्रियतम का मिलन परम आनंदमयी, जिससे कटती भव की संतति दुखमयी अज्ञानमयी। ओम अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, ये आत्मा की अवस्था है, निजात्मा मुझको शरण। ओम सिद्धि। यहाँ तक जो बात की वो मैंने अपनी शक्ति योग्यता से ज़्यादा निश्चय ब्रह्मचर्य की बात की और ज़्यादा उल्लेख समस्त चरणन योग के ग्रंथों में, शास्त्रों में व्यवहार ब्रह्मचर्य का मिलता है। तो व्यवहार ब्रह्मचर्य है क्या? वो भी बिना निश्चय ब्रह्मचर्य के उत्पन्न नहीं होता है, उस पे तो आरोप किया जाता है। जो निश्चय ब्रह्मचर्य के साथ होने पर वो हो, निश्चय ब्रह्मचर्य के होने पर स्त्री मात्र के त्याग रूप बुद्धिपूर्वक प्रतिज्ञा करता है, वो व्यवहार ब्रह्मचर्य। वो जो प्रतिज्ञा है इसमें मुख्य बात क्या है? निश्चय ब्रह्मचर्य के साथ होने पर, अर्थात जहां निश्चय ब्रह्मचर्य नहीं है वहां 3 काल में भी व्यवहार ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता है। उदाहरण है, हर पिता बच्चे से, हर माँ बेटी से कहती है, बहू से कहती है, पानी का 1 गिलास लिया, पानी का 1 गिलास लाना बेटा, बहुत प्यास है। किसी ने आज तक पानी का गिलास देखा है? वो पानी का गिलास होता ही नहीं तो पानी का गिलास लाए कहां से? गिलास तो स्टील और पीतल का है, चांदी का है।
उसके अंदर पानी रखते हैं, इस अपेक्षा से पानी को उस काल में मुख्य करके पानी का गिलास कथन कहने की पद्धति है। पानी का गिलास नहीं होता। इसी प्रकार निश्चय ब्रह्मचर्य हो, उस काल में जितना रागांश बचा है भूमिका के अनुसार उस रागांश पर ब्रह्मचर्य की उपचार से, उस ब्रह्मचर्य के उपचार से जो निश्चय रूप प्रकट हुआ है, उस व्यवहार पर जो बाहर में है उसको व्यवहार ब्रह्मचर्य कथन करने में, कहने में आता है। मोक्ष प्रकाशक 250 पेज पे कहा है, निश्चय नाम सत्यार्थ का है और व्यवहार नाम झूठे का है। 11वीं गाथा में कहा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। छाबड़ा जी ने भावार्थ में स्पष्ट किया, ये इसकी नास्ती नहीं मानना, लेकिन जिस काल में जीव का अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि होती है तो ये सब चीज व्यवहार गौण हो जाता है। उसे गौण करके कहा अभूतार्थ है, नास्तित्व है ही नहीं। वो है, लेकिन वो अगर शुद्ध उपयोग है, शुद्ध ब्रह्मचर्य है, निश्चय ब्रह्मचर्य है, तो उस काल में होने वाले शुभ भाव, समझे भाई जी, उस काल में होने वाले ब्रह्मचर्य संबंधी शुभ भाव और उस काल में वर्तने वाली शरीर की क्रिया, अक्रिया रूप क्रिया, अक्रिया रूप क्रिया, यानी उस शुद्ध भाव पर, शुभ भाव पर, उस शुद्ध भाव का निश्चय ब्रह्मचर्य का उपचार करके उस शुभ भाव को व्यवहार कहा और उस शुभ भाव पर उस शरीर की क्रिया, अक्रिया का उपचार करके उस क्रिया को भी ब्रह्मचर्य कहा। वो ब्रह्मचर्य है नहीं। ब्रह्मचर्य कितने तरह का? 2 तरह का हो, 5 तरह का हो, 1 तरह का। ब्रह्मचर्य तो एक ही तरह का है, लेकिन उसका कथन 2 तरह भी आता है, 3 तरह भी आता है, 5 तरह भी आता है। लेकिन वो कथन कहीं, कथन भेद समझना, कथन की अपेक्षा समझना, कथन में जरा भी अंतर नहीं है। मैं इसको 2 में करके सिर्फ चर्चा करता हूं शॉर्ट करने के लिए। एक भाव ब्रह्मचर्य, एक द्रव्य ब्रह्मचर्य। और द्रव्य ब्रह्मचर्य के 2 भेद कर दिए, एक जड़ ब्रह्मचर्य, एक शुभ भाव रूप ब्रह्मचर्य। वो जड़ ब्रह्मचर्य तो जो शरीर की क्रिया होना ना होना, उससे तो चेतन भगवान आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। उससे पुण्य नहीं, पाप नहीं, शुद्धि नहीं। और जो शुभ भाव रूप क्रिया है, अभ्रम ना होने की, अभ्रम ना करने की, ब्रह्मचर्य में रहने की, वो जो शुभ भाव है वो पुण्य बंध का कारण है। लेकिन समय सार में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना के अधिकार में उनको निंदा, ग्रह आदि सब लेकर उन्हें कहा ये विष कुंभ है, ये अमृत कुंभ नहीं है। उसे छोड़कर जो शुद्ध स्वभाव के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट हुई वो अमृत कुंभ है, वो भाव ब्रह्मचर्य है। वो भाव ब्रह्मचर्य मुक्ति का कारण है, वो शुद्धि मुक्ति का कारण है। जो शुभ भाव है वो बंध का कारण है, संसार मार्ग है। पूज्य गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वो भाव भी बंध का कारण है, हे है छोड़ने योग्य। जय प्रभु गुरुदेव, महिमा है आपकी, निहाल किया आपने, वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता है। इस जो ब्रह्मचर्य पैदा हुआ, उस ब्रह्मचर्य को कैसे संभाल के रखना, आचार्यों ने इसके लिए कहा, इसके लिए 9 घेरों की सुरक्षा रखना। शील बाढ़ 9 राख, ब्रह्म भाव अंतर लखे।
शील बाढ़ नौ राख, ये तो व्यवहार ब्रह्मचर्य हुआ। और ब्रह्म भाव यानी आत्मा के दर्शन अनुभवम, वो निश्चय ब्रह्मचर्य हुआ कि भैया 9 घेरों की क्या जरूरत है। डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल ने अपने 10 लक्षण धर्म पुस्तक में, ये पुस्तक गुरुदेव को, ये और क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक बहुत प्रिय थी, उन्होंने बहुत जगह इनका उदाहरण दिया है। मैंने भी आपसे पहले चर्चा करने से पहले 10 बार पहले मैंने इसको 20 सालों में पढ़ा है, लेकिन यहां चर्चा करने से पहले इसके उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकरण को फिर पढ़ा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आपको एक बेश कीमती रत्न मिल गया, क्या उस रत्न को जंगल में छोड़ के आ जाओगे सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए? उसे संभाल के कोई देखे नहीं लाओगे, उसे बस्ती में अपने घर के अंदर ले जाओगे, और घर के भी अंदर वाले कमरे में भी तिजोरी में भी उसमें डिब्बे में रखोगे, उसमें ताला लगाकर उसको तिजोरी के लॉकर में, और लॉकर में तिजोरी बंद करके उस पर 2 ताले लगाओगे। हर 2 दिन बाद उसको खोल के देखते रहोगे कि है कि नहीं। वो जड़ रत्न है, वो अनंत बार मिल सकता है। और ये जो ब्रह्मचर्य रत्न मिला है, ये चेतन रत्न है, ये तेरे मोक्ष का मार्ग है, अनंत सुख का देने वाला है। ये नहीं मिलेगा, इसकी रक्षा के लिए 9 बार चाहिए। कृतकारित अनुमोदना और मन वचन काय से इसकी रक्षा करना, तभी ये शील बचा रहेगा। भगवती आराधना वही चरणान योग का महान ग्रंथ, जिसमें मैंने बताया था 2200 से ज़्यादा गाथाएं हैं। उसमें लगभग 1100 गाथा के बाद 15 गाथा ऐसी हैं जो इसमें सिर्फ ये ब्रह्मचर्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य का बड़ा विस्तृत उल्लेख है। उसकी 1102 गाथा में 1102 उसमें कहा है, जो अपनी माता बहन पुत्री को भी एकांत में देखता है, एकांत में स्त्री माता पुत्री बहन को भी देखता है, तो उसे क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। फिर वो अगर दूसरी स्त्रियों को एकांत में देखेगा तो उसको विषय की भावना उत्पन्न क्यों नहीं होगी, नियम से हो जाएगी। इसलिए कहा, तू स्त्री मात्र से ये मत सोच ये बूढ़ी है, कुबड़ी है, काली है, रोगी है, जीर्ण है। तू एकांत में स्त्री मात्र के साथ उठने का, बैठने का, एकांत में रहने का पर निषेध करते हैं आचार्य। इस बात के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है शास्त्रों में, बहुत संक्षिप्त में कहता हूं। भावलिंगी संत मुनिराज 3 चौकड़ी कसाई के अभावपूर्वक प्रचुर स्वय संवेदन का झूला झूलने वाले, आनंद लेने वाले प्रतिक्षण, और दूसरी तरफ आरिका माता उत्तम पंचम गुण स्थानवर्ती धारक आरिका के पद पर, जो सर्वोत्कृष्ट पद स्त्री का। महाराज एक गुफा में अपने ध्यान में मग्न है, बारिश पड़ रही है, अंधेरा है। माता को कोई स्थान नहीं दिखाई दिया, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, गुफा दिखाई दी, गुफा में चली गई। ये ध्यान नहीं रख सकी कि यहां मुनिराज विराजित है। बिजली चमकी, देखा एक दूसरे, उसके फल में रुद्र की उत्पत्ति हो। कौन रुद्र? जिसे आज महादेव के रूप में, महादेव के एक अंग विशेष के रूप में, उनकी पत्नी पार्वती के एक अंग के साथ, जिसे सज्जन पुरुष और स्त्री नाम लेना देखना भी पसंद नहीं करते, उसके खुले स्थानों पर आज पूजा कर रहे हैं, उसमें धर्म मान रहे हैं। ऐसी विपरीतता समाज में चल गई केवल एक क्षण की एक भूल से। एकांत में स्त्री, वो भी मारका माता के संसर्ग की, किसको? मुनिराज को। कहा है नहीं,
ऐसा नहीं करना, ये दूर है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। एक शब्द आता है तत्वार सूत्र के चौथे अधिकार में, प्रविचार। प्रकृष्ट रूप से, वी नहीं, विचार, वी यानी विषय सेवन, चार विषय में चरना, चार प्रकृष्ट रूप से विषयों में चरना, वो प्रविचार। ये तत्वार सूत्र के चौथे अधिकार में अगर मैं गलती पे ना हूं तो 7, 8, 9 सूत्र होना चाहिए या 6, 7, 8 सूत्र होना चाहिए। और इसकी बृहद टीका सर्वार्थ सिद्धि में विस्तार से की है टीकाकार ने। इस प्रविचार के 5 भेद बताए। ये देवों के लिए कहा गया, देवों के लिए, स्वर्ग के देवों के लिए। पहला कहा काय प्रविचार। काय यानी काय से प्रकृष्ट रूप से विषय को भोगना, उसमें चरना, मनुष्यों की तरह विषयों को भोगना, जैसे मनुष्य भोगते हैं, इस तरह वो काम भोग करना। ये भवंतरिक के देव व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी, इनके साथ जो वैमानिक देव हैं, उसमें दूसरे स्वर्ग तक के देवों को ये काय प्रविचार होता है। वो मनुष्यों की तरह भोग करते हैं, संतुष्टि पाते हैं, ऐन्द्रिक सुख में सुख मानते हैं। एक उससे ऊपर के 2 धीरे धीरे उत्तरोत्तर कषाय मंद होती जाती है। तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव वो केवल स्पर्श प्रविचार है। वो स्पर्श मात्र से, वो देविका या देव के स्पर्श मात्र से उसकी विषय वासना संतुष्ट हो जाती है। इतनी मंद कषाय हुई है, छूने मात्र से उसे वही विषय सेवन की सुख मिल जाता है जो औरों को काय प्रविचार में मिलता है। 2 उससे ऊपर, ये चौथे तक हो गया। 5, 6, 7, 8 4 स्वर्गों में रूप देखकर, मात्र देखकर, नेत्रेंद्रिय का विषय बनाकर, देवी का या देव का रूप देखकर देवी को, देवी का रूप देखकर देव को, या उसके आभूषण और सज्जा देखकर, या उसके आभूषणों को देखकर कि काम वासना शांत हो जाती है, उन्हें विषय सुख मिल जाता है, उन्हें फिर भोग की इच्छा नहीं रहती। इसे कहा रूप प्रविचार। 9, 10, 11, 12 इसमें कहा शब्द प्रविचार। केवल शब्द सुनकर, श्रोत इंद्रिय का विषय बनाकर, उनके गीत सुनकर, उनकी चाल की मधुर आवाज सुनकर, उनके आभूषणों की पायल की झनकार सुनकर, उनके शब्द सुनकर एक दूसरे के की विषय वासना शांत हो जाती है, उन्हें देहिक सुख मिल जाता है, इंद्रिय सुख मिल जाता है। और उसके ऊपर 13, 14, 15, 16 तक स्वर्ग हैं। उन 4 स्वर्गों के देवों को सिर्फ कल्पना मात्र में विचारने मात्र से, पूर्व के वो विचारना, उनका रूप विचारना, उनका रंग विचारना, उनके आभूषण विचारना, उनके शब्दों पे विचार करना, उनके सोचना, उनके अंगों के बारे में सोचना, इतने सोचने मात्र से उनके काम वासना शांत हो जाते हैं। वो इच्छा नहीं रहती, उन्हें वही सुख मिल जाता है जो उन्हें काय प्रविचार में मिलता था। और इससे ऊपर जो ग्रीवकादे हैं उनमें प्रविचार नहीं होता। अप्रविचारा ये शब्द है अप्रविचार, अप्रविचार नहीं, प्रविचार ही नहीं। बहुत अच्छा है। और हमारी क्या स्थिति है भाई जी? हमारी स्थिति क्या है? ये जो प्रविचार है ये मिथ्यात का रूप है, मैथुन का रूप है, मिथ का रूप है, ये ब्रह्मचर्य का रूप है। देवों को जिनको इतने मात्र से शांति हो जाती है उन पर वही काम वासना के अब्रह्मचर्य का पाप का दोष लगता है, बंद होता है। हम
क्या मानते हैं? हाथ मिलाने में कोई दोष नहीं है, हक करने में कोई दोष नहीं है, टीवी में उनको वस्त्र सहित अर्ध वस्त्रों में देखने में कोई दोष नहीं है, उन कामुक कथाओं को पढ़ने में कोई दोष नहीं है, आधी पैंट पहन के मंदिर तक में चले जाने में युवकों को कोई दोष नहीं है। ये तो आधुनिकता है, इसमें हमें आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, दाढ़ी बढ़ा के रखने में अच्छा लगता है। हमारे सलाका पुरुषों की दाढ़ी नहीं होती थी, होती नहीं है। मुनिराज भी दाढ़ी रख सकते हैं, ये पाप का प्रतीक होती है। 2 माह में 3 माह में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 4 माह के अंदर इसको हाथों से निकाल देते, केश रोज कर देते। आर का माता भी अपने बालों को उखाड़ देती है। हम इसको सुंदरता का विषय बनाए हुए, दर्शन का विषय बनाए हुए, हम अपनी बहन बेटी को दर्शन का विषय बनाए हुए। आज क्या ये उचित है? हम छोटे बच्चे को घर में अश्लील गीत सुनवाते हैं, 2 साल 2.5 साल के बच्चे को याद करा देते हैं और हम ताली बजा के सुनते हैं, वाह वाह वाह, देखो कितना अच्छा गाया इसने। उसे नृत्य कराते हैं अश्लील और हम उसके साथ नाचते हैं। जब बच्चे को पहली बार मूल गुण दिए जाते हैं मंदिर के अंदर नाम धरने से पहले, उस समय माता पिता को उसके 8 साल तक की वय की जिम्मेदारी लेनी होती है कि उन मूल गुणों का पालन की जिम्मेदारी उनके पालकों की, माता पिता की है। लेकिन माता पिता तो कुगुरु बन गए हैं, कुदेव बन गए हैं, कुधर्म बन गए हैं। उन कुदेव कुगुरुओं को ढूंढने बाजार में नहीं जाना है, घर के अंदर बैठे हैं जो कह रहे हैं तू ही आर्णव है, तू ही आर्णव है, तू ही आर्णव है, तू आर्णव नहीं है, तू आर्णव है, तू आर्णव नहीं है, आर्णव है। उसको दृढ़ कर दिया कि मैं आर्णव हूं। हमने कभी बताया कि तू आत्मा है? अगर बताया भी तो उसको उसका विचार नहीं रहता। हमने उसको नाचना तो सिखा दिया गंदे, उसे जिनेंद्र भगवान के सामने नृत्य करना सिखाया, उसमें संकोच होता है। उनकी स्तुति गाना सिखाया, हमने उन गंदे गीतों को, अश्लील गीतों को तो सिखा दिया। क्या ये प्रविचार की सीमा में, कुशील की, मैथुन की, अभ्रम की सीमा में आएंगे या नहीं आएंगे? और उस सब के दोषी माता पिता हैं, उसके पालक हैं। और 8 वर्ष का वो होने के बाद, प्रबुद्ध होने के बाद, सम्यक को ग्रहण करने की लायकात होने के बाद वो इसके अंदर इतना दृढ़ हो जाता है कि मैं ही ये हूं और ये जो मैं कर रहा हूं ये अच्छा है, दुनिया मुझे देखती है, खुश होता है। नग्ने बदन अपने बालों को फैलाकर मेरी मां, बहनें, बेटियां, पहले शील का ऐसा था, 18,000 शील के दोष गए। उन शील के दोषों से रहित ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करने की प्रेरणा दी गई, जिसके अंदर स्त्री मात्र, स्त्री, त्रियंचनी, देवड़ी, काष्ठ की, पाषाण की, चित्राण की, कृतकारी, तन्मोदना, मनवचन, काय से और जितने भेद प्रभेद उनके 18,000 दोष करके उनसे वंच अलग रह करके ब्रह्मचर्य का अखंडित पालन करते हैं हमारे मुनिराज। पहले बहन, बेटी, बहुएं अपने बड़ों के सामने केश नहीं दिखाती थी, ये अशुचि है। होटल में केश नहीं दिखाते पैरे। होटल के अंदर जो कुक है बड़े से बड़ा कीमती, वो सर ढक के बनाता है। ऑपरेशन के अंदर डॉक्टर सर ढक के बनाता है, अशुचि है, अपवित्र है, घिनौना है। और हम जिनेंद्र देव के सामने ये केशों को फैला के जाते हैं, जिनवाणी सुनते में नंगे सर जाते हैं। और तो और जिनवाणी कहने वाले जो जिनवाणी के सामने, जिनवाणी की प्रेरणा करने वाले, अरहंत की गद्दी पर बैठने वाले ये काम कर रहे हैं। नंगे सिर बहनें आजकल प्रवचन दे रही हैं। अरे जिन धर्म की तो सनातन परंपरा ये रही है, उस परंपरा का एक अंश भी अगर हम अपने में पैदा कर लें तो ये कोरोना जैसे रोग तो दूर भाग जाएंगे।
हमारी परंपरा रही है कि हमारे यहां मुनिराज भी आर्का माता से एकांत में कभी नहीं मिलते। आर्का माता को अगर मुनिराज से किसी धर्म संबंधी प्रश्न के लिए मिलना है तो अपनी गणनी को साथ लेकर जाएगी, आचार्य के पीछे या बाईं तरफ बैठेगी, गौआसन या परंकासन में बैठेगी। आचार्य से कम 5 हाथ, उपाध्याय से 6 हाथ, मुनिराज से 7 हाथ दूर बैठेगी। आज हम कहते हैं कि ये तो सब भगवान आत्मा है, इनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सही बात है, मनुष्यपने की अपेक्षा राजा और रंक में अंतर नहीं है, लेकिन राजा और रंकपने की तरह अंतर है। उनमें भगवान आत्मा की तरह कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्त्री और पुरुष की तरह अंकत है, पर्याय के अंदर अंतर है। चरणानुयोग को उठा के रख देना पड़ेगा, वरना और एक अनुयोग रखने से चारों अनुयोगों की छुट्टी हो जाएगी। अरे आचार्य मुनियों की क्या बात करते हो, समोशरण उल्लेख पड़ा है सबने। भगवान की दिव्य धुनी खुड़ती है, वहां 12 कोटे होते हैं देवकृत, इंद्र के आदेश पे कुएर से बनाए हुए स्फटिक मणि के। उसमें देव और देवियों का कोठा अलग होता है, आर्काओं और मुनियों का कोठा अलग होता है, मनुष्य पुरुषों और स्त्रियों का कोठा अलग होता है। अगर कोई दोष ना होता, अरे वहां पे किसी स्त्री को बिना पल्लू के आपने किसी चित्र में देखा है? बिना चुन्नी के हम मंदिर जाते हैं, जीन्स पहन के मंदिर जाते हैं। ऋषभ जी, जितना मेरे ज्ञान में मुझे असत्य हो तो क्षमा करना, जीन्स में चमड़ी का एक फ्लैप लगता है, हो सकता है किसी में ना लगता हो, लेकिन जब तक मैंने देखा है लगता था। क्या हम पशु के चमड़े को ओढ़ करके जिन मंदिर में भगवान के सामने जाएंगे, जिनवाणी छुएंगे और जैन कहलाएंगे? नहीं हो सकता। यह पूज्य गुरुदेव की परंपरा रही है। भगवती मात बहन श्री भी उनसे अकेले नहीं मिल सकती थी। उनकी परंपरा में स्त्री और पुरुषों को अलग बैठाया गया हमेशा, और पुरुष जो गादी पे बैठा है, अनंत की जनवाणी के सामने बैठा है, वो सिर्फ पुरुषों के सम्मुख ही बैठता था, स्त्रियों के सम्मुख नहीं बैठता था, और कभी पुरुष स्त्री की तरफ उन्मुख नहीं होता था। आज क्या हो रहा है? हमारे वक्ता हंस रहे हैं मंच से स्त्रियों के साथ। क्या ये शील का दोष नहीं आएगा? ये गुरुदेव की परंपरा को तोड़ना नहीं कहलाएगा? भाई ऐसा मत करो। ये भव मिला है, कुछ क्षण बचे हैं, इन क्षणों का सदुपयोग कर लो। ये नष्ट होने वाला है। अब सब प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर मिलना कठिन है, और यदि इस अवसर को गुमा दिया तो कुछ काल शुभ भाव के कारण बाहर रह करके तू निगोद पर्याय में चला जाएगा। 313 पेज 9वां अधिकार मोक्षमा प्रकाशक टोडरमल जी साहब ने कहा है। तुझे निगोद ही अगर अच्छा लगता है, जो तेरा मूल स्थान है, 2 ही मूल स्थान है, या तो मोक्ष या निगोद, ये 4 तो घूमने के स्थान है, मूल स्थान पे चला जाएगा। आखिर में पद्मनंदी आचार्य, पद्मनंदी पंचविंशति का, जिसमें 25 अधिकार होने चाहिए थे, ब्रह्मचर्य अधिकार लिखने के बावजूद भी, उन 25 अधिकारों को लिखने के बाद जिसमें ब्रह्मचर्य अधिकार भी लिखा, उनका पेट नहीं भरा। इस ब्रह्मचर्य की महत्ता देखते हुए उन्होंने एक 26वां अधिकार लिखा, जिसका नाम रखा ब्रह्मचर्य अष्टक। ब्रह्मचर्य में 8 छंद लिखने थे, लेकिन उनका 8 में पेट नहीं भरा। पहले तो 25 में नहीं भरा, 26वां लिख दिया, और अष्टक में 8 ना लिख के 9 लिख दिए, और वो 9वां ब्रह्मचर्य अष्टक का भी आखिरी सूत्र है, और पद्मनंदी पंचविंशति का भी आखिरी श्लोक है, जिसमें आचार्य देव कहते हैं, बहुत करुणा से कहते हैं, हे युवाओं, तुम मुझे क्षमा करना।
मेरे ब्रह्मचर्य की कथन कहना जो कुछ मैंने कहा उससे तुम्हें दुख पहुंचा हो, तुम्हें तकलीफ हुई हो, मुझे क्षमा करना। लेकिन मैं तो नग्न दिगंबर मुनि हूं, ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारी हूं। मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूं? कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें बुरा लगा हो, हे युवतियों, हे युवकों, हमें क्षमा करना। परमार्थ वचनिका में महर्षि दास जी कहते हैं, तू माने तो शाबाश शाबाश, और ना माने तो तेरी तू जाने तेरा का हो। इतनी बात कहकर 2 लाइन उनके प्रति, सबके प्रति, उस जिनवाणी के प्रति जिसका सहयोग लेकर, पूज्य गुरुदेव के प्रति जिनकी वाणी का सहयोग लेकर, पूज्य पिता के प्रति जिनकी शिक्षाओं का आधार लेकर मैं यहाँ आने का, आपके सामने ये सब कुछ कहने का दुस्साहस कर सका, छोटे मुंह बड़ी बात कर सका, मेरी योग्यता नहीं थी। मैं बहुत चिंतित रहा। मैंने आदरणीय कल्पना बहन बाल ब्रह्मचारी, उनसे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी हेमंत भाई गांधी, मंगलायतन में विराजित अपने सभी विद्वान सचिन जी पंडित जी, जो मेरे पुत्रवत छोटे भाई बत और मेरे मंगलार्थी, मैंने उन सब से चर्चा की इस विषय पर। तब मैं आपके सामने आने का साहस कर सका हूं। फिर भी निश्चित रूप से मेरी वाचालता से, अज्ञान से, अल्पक्षेपण से मुझसे कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो, जनाज्ञा भंग करने का भय बहुत रखते होने पर भी वो हो सकता है। मैं उस सब के लिए जिनवाणी माँ से, गुरुओं से और जिनसे मैंने सीखा पूछा, उन सब से, उनका सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। ओम नमः जय जिनेन्द्र।